नमस्ते। आज हम भारत से जुड़े कुछ हालिया अहम घटनाक्रमों पर एक नजर डाल रहे हैं। हाँ, जो भी जानकारी हमें अलग-अलग स्रोतों से मिली है, हम कोशिश करेंगे कि उसकी जरूरी बातें आपके सामने रखें। बिल्कुल। राजनीति, व्यापार, सुरक्षा, तकनीक, मौसम, मतलब कई सारे एरियाज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहन पड़ताल। अच्छा, सबसे पहले देश के अंदर की बात करते हैं। हाँ, एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ हाल में। हाँ, वो 9 जुलाई को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन साथ आए थे। राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी। जिसे भारत बंद कहा गया। हाँ, और मुद्दे क्या थे? वही लेबर लॉस। हाँ, मुख्य रूप से तो वही श्रम कानून सुधार वापस लेने की मांग थी, फिर वो पब्लिक सेक्टर का निजीकरण रोकना और जाहिर है बेहतर सैलरी, जॉब सिक्योरिटी। असर तो दिखा होगा इसका। बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल, बिजली, खनन, डाक सेवाएं भी प्रभावित हुईं। ये दिखाता है कि मतलब ये मुद्दे जमीनी स्तर पर कितने अहम हैं अभी भी। सही कहा। अच्छा, इस बीच एक और थोड़ी चिंताजनक खबर आई है, वो भी कुछ स्रोतों के हवाले से। पहलगाम हमले के बाद की बात है। आप गुजरात और असम से वो कथित निर्वासन की बात कर रही हैं, मुस्लिम पुरुषों का। हाँ, जिन्हें मतलब अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी बताया जा रहा है। देखिए, यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ये जानकारी ये हमें मिले स्रोतों पर आधारित है। बिल्कुल, और इसमें गंभीर आरोप भी हैं। हिरासत, संपत्ति का विनाश, यहाँ तक कि नागरिकता दस्तावेज हटाने जैसी बातें। हाँ, रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं, पर इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि या स्वतंत्र जांच उसके बिना पूरी तस्वीर साफ नहीं है। सही बात है। ये मामला संवेदनशील है, इस पर नजर रखनी होगी। चलिए, अब थोड़ा इंटरनेशनल फ्रंट पर चलते हैं। व्यापार की बात करते हैं, अमेरिका से। हाँ, वहां से थोड़ी मिली-जुली सी खबरें हैं। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का वो बयान नए टैरिफ लगाने का। हाँ, भारत समेत 14 देशों पर 40 से 200% तक। काफी ज्यादा है ये। बहुत ज्यादा। लेकिन मजे की बात ये कि साथ ही वो भारत के साथ एक ट्रेड डील के संकेत भी दे रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी है। एक तरफ इतना भारी टैरिफ, दूसरी तरफ डील की बात। लेकिन भारत का स्टैंड क्लियर है। हमारे व्यापार मंत्री ने कहा है कि भाई दबाव में कोई सौदा नहीं होगा। सही है, राष्ट्रीय हित पहले। ये कड़ा संदेश है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई व्यापार की कूटनीति। देश के अंदर सुरक्षा से जुड़ी भी कुछ घटनाएं हुई हैं। हाँ, एक तो वो लखनऊ एयरपोर्ट वाली घटना। साइबर क्राइम का संदिग्ध था, गुजरात पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया टॉयलेट ब्रेक के दौरान। हाँ, वही तलाश अभी जारी है उसकी। और दूसरी तरफ वो भूकंप वाली खबर भी थी। हाँ, हरियाणा में सेंटर था उसका, 4.4 तीव्रता का झटके दिल्ली एनसीआर तक महसूस हुए। अच्छा, पर कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? नहीं, गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ये दोनों चीजें मतलब एक मानवीय चूक और एक प्राकृतिक घटना ये याद दिलाती हैं कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। और मौसम की बात करें तो उत्तर भारत में मानसून है, जोरों पर है। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान 13 जुलाई तक भारी बारिश की खबरें थीं। बाढ़, रास्ते बंद होना। हाँ, पर तापमान में थोड़ी गिरावट आई है, वो एक राहत है। हाँ, उत्तर भारत में तो राहत है, लेकिन देखिए यही तो भारत की विविधता है। एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ सूखा। आप आंध्र प्रदेश की बात कर रही हैं। बिल्कुल। आंध्र प्रदेश में मध्य जुलाई तक सूखे की स्थिति और तापमान भी बढ़ रहा है। ये क्लाइमेट चेंज का असर साफ दिख रहा है। कहीं ज्यादा बारिश, कहीं बिल्कुल नहीं। सही। अच्छा, कुछ अच्छी खबरें भी हैं। हेल्थ और टेक्नोलॉजी में पीजीआई ईएमआर चंडीगढ़ से। हाँ, वो तो कमाल की खबर है। भारत की पहली रोबोट असिस्टेड वैसोवैस्टोस्टॉमी, यानी नसबंदी उलटने की सर्जरी, वो भी रोबोट की मदद से। दा विंची सिस्टम से 9 जुलाई को हुई। और सफल रहे। मरीज अगले ही दिन डिस्चार्ज भी हो गया। ये तो बहुत बड़ा कदम है मेडिकल साइंस में। बिल्कुल, एक मील का पत्थर कह सकते हैं। और हेल्थ सेक्टर से ही जुड़ी एक और बात है, सरकार कॉस्ट कंट्रोल पर ध्यान दे रही है। हाँ, वो नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज NHXC, उस पर निगरानी बढ़ाने की बात चल रही है। सही। नियंत्रण वित्त मंत्रालय और IRDAI को सौंपने का प्लान है, ताकि ये जो अस्पतालों के बढ़े हुए बिल हैं और बीमा की बढ़ती लागत है, उस पर कुछ लगाम लग सके। आम आदमी के लिए ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा रक्षा और उड्डयन की तरफ देखें। केरल में एक फाइटर जेट फंसा हुआ है। हाँ, वो ब्रिटिश F-35B जेट 14 जून से तिरुवनंतपुरम में है। खराब मौसम के बाद कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ गई। अच्छा, तो अभी वही है। हाँ, मरम्मत चल रही है, उम्मीद है अगले हफ्ते निकल जाएगा। सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई इसकी। और अंतरिक्ष से भी अच्छी खबर है। हाँ, एक्सियोम मिशन 4 के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला वो 14 जुलाई को वापस आ रहे हैं। स्प्लैश डाउन के जरिए नासा ने कंफर्म किया है। हाँ, नासा ने कंफर्म किया है। ये भारत की स्पेस एम्बिशंस के लिए अच्छी बात है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इन अच्छी खबरों के साथ साथ कुछ दुखद घटनाएं भी हुई हैं।
तेलंगाना में वो फैक्ट्री विस्फोट, ओह हाँ, वो बहुत भयानक था। 30 जून को संगारेड्डी में केमिकल फैक्ट्री थी। 44 लोगों की मौत हो गई, 33 घायल हुए। ये मतलब हाल के सालों की सबसे घातक औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है। बहुत दुखद, और ये औद्योगिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। खैर, अंत में खेल की खबर ले लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने फिर कमाल किया है। हाँ, भारत ने अपना पहला नीरज चोपड़ा क्लासिक इवेंट होस्ट किया बेंगलुरु में 5 जुलाई को। और गोल्ड किसने जीता? जाहिर है नीरज चोपड़ा ने। 86.18 मीटर का थ्रो, शानदार। बहुत बढ़िया। तो ये थी कुछ मुख्य बातें। हाँ, तो हमने देखा कि भारत में मतलब एक ही समय पर कितनी अलग-अलग चीजें चल रही हैं। एक तरफ हड़तालें, निर्वासन जैसी चिंताजनक खबरें, मौसम की चुनौतियां, दुखद दुर्घटनाएं। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो मेडिकल टेक में तरक्की, स्पेस में हमारी पहुंच, मजबूत व्यापारिक रुख और खेल में उपलब्धियां भी हैं। ये एक स्नैपशॉट है कम समय में हाल की घटनाओं का। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, ये जो हमने देखा, एक तरफ टेक्नोलॉजी में इतनी तेज तरक्की हो रही है, रोबोटिक सर्जरी, स्पेस फ्लाइट, और दूसरी तरफ वही जमीनी मुद्दे हैं, हड़तालें, मौसम की मार, इंडस्ट्रियल सेफ्टी की कमियां। तो सवाल ये है कि कोई भी देश इस तेज तरक्की और इन बुनियादी जमीनी चुनौतियों के बीच संतुलन कैसे बनाता है। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। इस पर सोचा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही।